साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल पे आपको क्लास 10th यूपी बोर्ड का मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा है, जिसमें चैप्टर हम लोगों का चल रहा है मेंसुरेशन में हम लोगों ने 13.2 एक्सरसाइज ख़त्म भी कर डाली है और 13.3 हम लोग जो है उसी में हम लोग चल रहे हैं। तो उसी के आगे के क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे। हम लोगों ने पहला और दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिया है, तो आज उसी का तीसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, आज का जो तीसरा क्वेश्चन है वो है थर्ड क्वेश्चन है। हाँ, आज का जो थर्ड क्वेश्चन है वो है 7 मीटर व्यास 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। 7 मीटर व्यास वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकाली गई मिट्टी को एक समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणे 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या किया गया है, 7 मीटर व्यास और 20 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है और खोदने से प्राप्त हुई मिट्टी को एक समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणे 24 मीटर का एक चबूतरा बनाया जाता है। तो इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए, जो कुआं खोदा जाता है तो कुएं का शेप होता है वो वेलन होता है। कुएं का जो शेप होता है वो वेलन होता है, यानी कि 7 सेंटीमीटर व्यास और 20 मीटर गहरा एक बेलनाकार कुआं खोदा जाता है। कुआं कैसा होता है? बेलनाकार। तो देखिए, पहले फिगर बनाते हैं कुएं का। A B C D O और O डैश, ये है कुआं। कुआं क्या है? बेलन है। तो देखिए, 7 मीटर व्यास और 20 मीटर ऊंचाई का कुआं खोदा जाता है। इसमें बेलनाकार लिखा नहीं है, लेकिन कुआं जो होगा वो बेलनाकार ही होता है। कुआं हुआ, पाइप हुआ, आपका जो है पेन हुआ, जो तार हुए, ये सब क्या है? बेलन के एग्जाम्पल्स हैं। तो देखिए, इसमें क्या दिया है, इसमें आपको दिया है कि 7 मीटर व्यास और 20 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है। यानी कुएं का व्यास है 7 मीटर, व्यास ए बी ये है 7 मीटर और गहराई कुएं की कितनी है? 20 मीटर। इट इज ओ डैश 20 मीटर है। तो व्यास 7 मीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? व्यास की हाफ हो जाएगी, यानी त्रिज्या OA हो जाएगा 7/2 मीटर। अब देखिए, 7 मीटर व्यास और 20 मीटर गहरा कुआं खोदा गया है और इस कुएं को जब खोदा गया है तो उससे प्राप्त हुई मिट्टी को, कुएं को खोदने से प्राप्त हुई मिट्टी को एक समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणे 14 मीटर का एक चबूतरा बनाया जाता है। 22 मीटर बाई 14 मीटर का एक चबूतरा। तो दोनों मापें यहाँ डिफरेंट हैं, लंबाई चौड़ाई इसकी डिफरेंट है, इसलिए ये चबूतरा जो होगा घनाभ होगा। तो देखिए, खोदी गई मिट्टी से, कुएं को खोदने से प्राप्त मिट्टी को एक समान रूप से फैलाकर चबूतरा बनाया गया है और चबूतरे की लंबाई चौड़ाई दी है। आपको चबूतरे का आयतन ज्ञात करना है।
ये है। तो चबूतरे की माप कितनी दी है? चबूतरे की माप दी है बच्चों 22 मीटर गुणे 14 मीटर। 22 मीटर बाई पढ़ते हैं उसको, तो लंबाई 22 मीटर हो गई और चौड़ाई 14 मीटर हो गई। फोर्टीन मीटर। तो इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करना है। चबूतरे की ऊंचाई h हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको हम h मीटर मान लेते हैं। चबूतरे की ऊंचाई को h मीटर सपोज कर लेते हैं। अब देखिए 7 मीटर व्यास और 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से प्राप्त हुई मिट्टी को एक समान रूप से फैलाकर 22 मीटर बाई 14 मीटर का एक चबूतरा बनाया जाता है। तो इस चबूतरे का हमें ऊंचाई ज्ञात करना है, मीन्स हमें घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए प्राप्त हुई मिट्टी से ही चबूतरा बनाया गया है, इसलिए जो मिट्टी का आयतन होगा वही इस चबूतरे का आयतन होगा। अब रही बात मिट्टी का आयतन, तो मिट्टी कहाँ से प्राप्त की गई है? कुएं को खोदने से प्राप्त की गई है। तो कुएं को खोदने में प्राप्त हुई मिट्टी का आयतन वही होगा जो इस कुएं का आयतन होगा, यानी कुएं के आयतन के बराबर आयतन का मिट्टी ही खुद के प्राप्त होगा। तो देखिए पहले हम कुएं को खोदने में प्राप्त हुई मिट्टी का आयतन निकालेंगे, जो कि किसके बराबर होगा? कुएं के आयतन के बराबर होगा, यानी बेलन के आयतन के बराबर होगा। अब देखिए अब खोदी गई मिट्टी से चबूतरा बनाया गया है, इसलिए चबूतरे का आयतन किसके बराबर होगा? खोदी गई मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। और खोदी गई मिट्टी का आयतन किसके बराबर होगा? बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि कुएं को खोदने से प्राप्त मिट्टी का आयतन ज्ञात कर लेंगे बेलन के आयतन के फार्मूले से। तो खोदी गई मिट्टी का आयतन हमें प्राप्त हो गया। अब देखिए हम चबूतरे का आयतन ज्ञात कर लेंगे। घनाभ है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 22 गुणे 14 गुणे h हो जाएगा। तो हम इस चबूतरे का आयतन ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए खोदी गई मिट्टी से ही चबूतरा बनाया गया, इसलिए चबूतरे का आयतन बराबर खोदी गई मिट्टी का आयतन, दोनों के आयतन को इक्वल करेंगे और चबूतरे की ऊंचाई h को फाइंड आउट कर लेंगे। यही है पूरे क्वेश्चन का प्रोसेस। तो आइए अब लगाते हैं। तो देखिए कुआं, कुआं यानी बेलन, आपको साफ साफ दिख भी रहा फिगर में, कुआं बेलनाकार ही होता है। अगर कोई और शेप का होता अदर, तो वो शेप का नाम बुक क्वेश्चन में दे दिया होता। तो चूंकि आपका सिंपली कुआं है, तो सिंपली कुआं जो है वो बेलन ही है। तो देखिए कुएं का, कुएं की हेडिंग हो गया, कुएं की। हाँ बच्चों, कुएं की ऊंचाई, ऊंचाई यानी गहराई, गहराई, गहराई कितना है? गहराई है 20 मीटर। और व्यास कितना है कुएं का? कुएं का व्यास है 7 मीटर। बोथ आर गिवन। तो व्यास 7 है, तो कुएं की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? व्यास की जस्ट आधी होगी, यानी त्रिज्या हो जाएगी 7/2 मीटर। ये हो गया। अब देखिए खोदी गई मिट्टी का आयतन, कुएं को बनाने में खोदी गई मिट्टी का आयतन हम ज्ञात कर लेंगे। तो खोदी गई किससे? कुएं से। कुएं को बनाने में खोदी गई मिट्टी का आयतन बराबर होगा। कुएं को बनाने में खोदी गई मिट्टी का आयतन क्या होगा, या प्राप्त मिट्टी का आयतन क्या होगा? कुएं का आयतन होगा। कुएं को बनाने में खोदी गई मिट्टी का आयतन क्या होगा? जो कुएं का आयतन होगा, बराबर कुएं का आयतन।
कुआं क्या है? बेलन। तो बराबर क्या होगा? कुएं का आयतन। कुएं का आयतन। और कुएं के आयतन यानी बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच से। हम लोगों ने कई बार इसको पढ़ा। अब देखिए पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2 इंटू ऊंचाई यानी गहराई। कुएं की गहराई कितना है बेटा? 20 सेंटीमीटर 20। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, 2 1 2, 2 दहम्मा 20, 11 सते 77 दहम्मा 770 आयतन है। आयतन का मात्रक हो जाएगा घन मीटर, मापे मीटर में है तो घन मीटर यानी मीटर क्यूब, ये हो गया। अब देखिए चबूतरे का, चबूतरे की बेटा, चबूतरे की लंबाई, चबूतरे की लंबाई L इज इक्वल टू है 22 मीटर गिवन, और चौड़ाई B इज इक्वल टू 14 मीटर, बोथ आर आल्सो गिवन। और ऊंचाई तो आपने h यहाँ फिगर में दिखा दिया है h मीटर, इसलिए चबूतरे का आयतन, चबूतरे का आयतन बराबर क्या होगा? घनाभ का आयतन। बराबर क्या होगा? घनाभ का आयतन। और घनाभ का आयतन होगा LBH यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच। बेटा L है हम लोगों का 22 इंटू बी है 14 इंटू एच हमें फाइंड आउट करना है। तो ये भी आयतन ही है चबूतरे का, तो इसका जो मात्रक होगा घन इकाई होगा। तो मापे हमें मीटर में दी हैं, तो कितने क्या हो जाएगा आयतन इसका? घन मीटर यानी मीटर क्यूब। अब देखिए चूंकि खोदी गई मिट्टी से ही चबूतरा बनाया जाता है, चूंकि खोदी गई मिट्टी से ही चबूतरा बनाया जाता है, खोदी गई मिट्टी से ही चबूतरा बनाया जाता है, ये गिवन है आपको। इसलिए चबूतरे का आयतन बराबर होगा खोदी गई मिट्टी का आयतन। चबूतरे का आयतन बराबर क्या होगा? खोदी गई मिट्टी का आयतन। खोदी गई मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन। हाँ बच्चों, तो चबूतरे का आयतन आया है 22 इंटू 14 इंटू एच इज इक्वल टू खोदी गई मिट्टी का आयतन 770 या h बराबर 24 गुणे 14 वहाँ भेज देते हैं। तो चबूतरे की ऊंचाई h इज इक्वल टू हो जाएगा 770 बटे 22 गुणे 14, 11 दूना 22, 11 सते 77, ये आ गया 14 एकन्नम 14, 14 पंचे 70 यानी 5/2, और 5/2 का मतलब हुआ 2.5 मीटर। यही आ जाएगा चबूतरे की ऊंचाई h। दैट्स आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग लगाएंगे। 13.3 है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ऊपर नेम लिख देता हूं। एक्सरसाइज 13.3। हाँ, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग लगाएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है। बाईस सेंटीमीटर व्यास और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लंबवृत्तीय आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। 12 सेंटीमीटर ऊंचाई व्यास और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर व्यास वाले शंकुओं में भरा जाना है, जिसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है। तो उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो आइसक्रीम से भरा जा सकता है, जो इस आइसक्रीम से भरा जा सकता है। तो देखिए, बेलनाकार बर्तन है, माप दी हुई है। अभी क्वेश्चन में दोबारा रिपीट कर देता हूं। ये बेलनाकार बर्तन है। ABCDOO'। अब देखिए, ये बेलनाकार बर्तन पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? आइसक्रीम से। पूरा ये आइसक्रीम से भरा हुआ है और इस बेलनाकार बर्तन की माप दी हुई है। माप क्या दी हुई है? माप दी है व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। व्यास कितना है? व्यास 12 सेंटीमीटर। व्यास AB 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर ये ऊंचाई है बेलनाकार बर्तन की जी। और ये पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है ना। अब देखिए, अब इस आइसक्रीम को किस में भरा जाना है? एक शंक्वाकार बर्तन में भरा जाना है। एक शंक्वाकार बर्तन में भरा जाना है, जिसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है। इस आइसक्रीम को, इस पूरे आइसक्रीम को, है ना, एक शंक्वाकार बर्तन में भरा जाना है, जिसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है। अब शंकु की भी सब कुछ दी हुई है यहाँ पे। ये हो गया VPQM। अब देखिए, जिस शंक्वाकार बर्तन में इसको भरना है, 12 सेंटीमीटर व्यास 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला लंबवृत्तीय आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। इस आइसक्रीम को 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर व्यास वाले शंकुओं में भरा जाना है।
है ना। इस आइसक्रीम को 12 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और व्यास कितना है, व्यास है 6 सेंटीमीटर व्यास वाले शंकुओं में भरा जाना है। तो शंकु का व्यास 6 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। और यही चूंकि ये उभयनिष्ठ त्रिज्या है, यही त्रिज्या अर्धगोले की भी है। तो आपको बताना है इस शंकुओं की संख्या बताना है जिससे इस आइसक्रीम को पूरा भरा जा सके, यानी कि ऐसे कितने शंकु होंगे जिससे इसका पूरा आइसक्रीम जो है शंकुओं में भर जाए, यानी कि बेलनाकार बर्तन जो है खाली हो जाए। यानी आपको शंकुओं की संख्या ज्ञात करनी है, भरे गए आइसक्रीम से भरे गए शंकुओं की संख्या ज्ञात करनी है जिससे कि इसका पूरा आइसक्रीम उसमें भर दिया जाए। तो देखिए पहले आप क्या कीजिए, बेलनाकार बर्तन में भरे आइसक्रीम का आयतन निकाल लीजिए। तो बेलनाकार बर्तन में भरे आइसक्रीम का आयतन वही होगा जो इस बेलनाकार बर्तन का होगा, तो वो हम निकाल लेंगे। अब देखिए एक शंकु में भरे आइसक्रीम का आयतन हमको निकालना होगा, एक शंकु में भरे आइसक्रीम का आयतन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए शंकु का आयतन निकालेंगे, फिर अर्धगोले का आयतन निकालेंगे, फिर दोनों शंकु के आयतन और अर्धगोले के आयतन को हम ऐड कर देंगे। तो एक शंकु में भरे जाने वाले आइसक्रीम का आयतन ज्ञात हो जाएगा। क्योंकि रीज़न क्या है कि जो आपका बर्तन है वो शंक्वाकारी है और इसमें आइसक्रीम भर दिया गया है, ऊपर ये अर्धगोलाकार आइसक्रीम ही बनाया गया। हाँ तो देखिए, तो एक शंकु में भरे जाने वाले आइसक्रीम का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। अब देखिए भरे हुए आइसक्रीम शंकुओं की संख्या क्या होगी, भरे हुए आइसक्रीम शंकुओं की संख्या क्या होगी जिससे कि इस पूरे आइसक्रीम को भरा जा सके। तो भरे हुए आइसक्रीम के शंकुओं की संख्या होगी बेलन के आयतन में, यानी पूरे आइसक्रीम के आयतन में एक शंकु में भरे आइसक्रीम के आयतन से भाग कर दीजिए, शंकुओं की संख्या आ जाएगी। फिर से एक बार देखिए व्यास दिया है शंक्वाकार बेलनाकार बर्तन का 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या 6 हो जाएगी। त्रिज्या कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो देखिए फिर से एक बार आप क्या कीजिए, बेलनाकार बर्तन में भरे हुए आइसक्रीम का आयतन निकालिए जो है ना। तो बेलनाकार बर्तन में भरे हुए आइसक्रीम का आयतन वही होगा जो बेलन का आयतन होगा, निकल आया पाई आर स्क्वायर एस से। अब देखिए एक शंकु में भरे आइसक्रीम का आयतन क्या होगा, शंकु में ऐसा आइसक्रीम भरना है जिसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है। तो एक शंकु में भरे आइसक्रीम का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन निकाल के दोनों को जोड़िए तो एक शंकु में भरे आइसक्रीम का आयतन निकल आएगा। अब देखिए भरे गए शंकुओं की संख्या क्या होगी, आइसक्रीम से भरे गए शंकुओं की संख्या क्या होगी, कुल आइसक्रीम के आयतन में एक शंकु में भरे आइसक्रीम के आयतन से भाग कर दीजिए, भरे गए शंकुओं की संख्या ज्ञात हो जाएगी, आइसक्रीम से भरे गए शंकुओं की संख्या निकल आएगी। तो देखिए बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई है बच्चों 15 सेंटीमीटर और व्यास है 12 सेंटीमीटर। बोथ आर गिवन, इसलिए त्रिज्या क्या होगी, व्यास की आधी हो जाएगी। तो 12 का आधा 6 सेंटीमीटर। अब देखिए अब आयतन निकाल लीजिए आइसक्रीम का और किस आइसक्रीम का आयतन निकालिए, बेलनाकार बर्तन में भरे हुए आइसक्रीम का आयतन निकालिए, उसका आयतन वही होगा जो इस बेलनाकार बर्तन का होगा। तो देखिए
बेलनाकार बर्तन में भरे आइसक्रीम का आयतन, बेलनाकार बर्तन में भरे आइसक्रीम का आयतन। तो बेलनाकार बर्तन में भरे आइसक्रीम का आयतन वही होगा जो बेलन का आयतन होगा, तो बराबर बेलन का आयतन। और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच से। पाई की वैल्यू मत रखिएगा क्योंकि अभी लास्ट कैलकुलेशन के दरमियान पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर होगा 6 इंटू 6 इंटू ऊंचाई है 15, ये हो गया 15 छक्का 90, 90 छक्का 540 पाई। आयतन निकाला है आपने आइसक्रीम का, आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा घन सेंटीमीटर, क्योंकि मापें हमें जो है बेलनाकार बर्तन की सेंटीमीटर में दिया है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए, अब एक शंकु में भरे आइसक्रीम का आयतन निकाल लीजिए। उसके लिए क्या कीजिए, उसके लिए शंकु का आयतन निकालिए। पहले शंकु की क्या क्या दिया है यहाँ शो करना पड़ेगा। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर और व्यास दिया है, व्यास है 6 सेंटीमीटर। बोथ आर गिवन सच दैट त्रिज्या कितनी हो जाएगी, रेडियस व्यास की हाफ हो जाएगी यानी 3 सेंटीमीटर। और जो रेडियस शंकु की होगी वही अर्धगोले की भी होगी, क्योंकि दोनों की त्रिज्या क्या है, ओवनिष्ठ है। तो जो त्रिज्या आपकी शंकु की होगी सेम वही त्रिज्या किसकी हो जाएगी, अर्धगोले की। तो इज इक्वल टू अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या। अब देखिए, अब एक एक का आयतन निकालिए। पहले शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से, यानी बेलन के आयतन का 1/3, 1/3। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू ऊंचाई है 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 त्रिका 9, 9 चौक 36 पाई। ये भी आयतन है, मापे सेंटीमीटर में है, घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए अर्धगोले का आयतन निकाल लीजिए। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब से। फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, याद कर लीजिए तभी सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो यहाँ भी पाई की वैल्यू आपको नहीं रखनी है, 2/3 पाई, रेडियस दोनों की सेम थी, अर्धगोले की भी त्रिज्या 3, तो आर क्यूब है 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल होगा, 3 त्रिका 9 दूनी 18 पाई। अब देखिए एक शंकु में भरे आइसक्रीम का आयतन, आइसक्रीम का आयतन बराबर हो जाएगा शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, प्लस अर्धगोले का आयतन।
अब शंकु का आयतन आया है 36 पाई प्लस अर्धगोले का 18 पाई, 36 18 54 पाई। आयतन ही है घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। इसलिए शंकुओं की संख्या, इसलिए शंकुओं की संख्या क्या हो जाएगी? शंकुओं की संख्या, शंकुओं की संख्या होगी बेलनाकार बर्तन में भरे आइसक्रीम का आयतन, बेलनाकार बर्तन में भरे आइसक्रीम का आयतन, आइसक्रीम का आयतन बटे एक शंकु का आयतन। बटे एक शंकु का आयतन। बेलनाकार बर्तन में भरे बटे एक शंकु में भरे आइसक्रीम का आयतन वही चीज़ है। तो ये हो जाएगा बेलनाकार बर्तन में भरे आइसक्रीम का आयतन आया है आपका 540 पाई अपान एक शंकु में भरे आइसक्रीम का आयतन 54 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 54 से 540 को डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। ये हो जाएगा शंकुओं की संख्या 10 हो जाएगी। 54 एकन्नम 54, 54 एकन्नम 54 10, यानी शंकुओं की संख्या 10 हो जाएगी। यही आंसर होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको जानना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6। विमाओं 5.5 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर वाला घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर ऊंचाई वाले चांदी के कितने सिक्कों को पिघलाना होगा? देखिए, एक घनाभ आपको बनाना है और ये जो घनाभ बनाना है वो किससे बनाना है? चांदी के सिक्कों को पिघलाकर बनाना है। चांदी के सिक्कों को पिघलाकर बनाना है घनाभ। तो घनाभ का आकार दिया है, किस माप का घनाभ हमें बनाना है वो हमें दिया है। किस माप का घनाभ बनाना है वो गिवन है। वो क्या दिया है आपको? घनाभ की माप। हाँ, लंबाई दिया है 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई दिया है 10 सेंटीमीटर। और बीमा की तीसरी माप ऊंचाई हो गई, वो दिया है आपको 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर। तो इस माप का
इस आकार का हमें घनाभ बनाना है और किससे बनाना है, चांदी के सिक्कों को पिघलाकर तब इसको बनाना है। और आपका क्वेश्चन है कि ऐसे कितने चांदी के सिक्के पिघलाए जाएं कि इस आकार का घनाभ बन जाए। तो देखिए, और एक चांदी के सिक्के की माप दी गई है। देखिए, आपको इस आकार का घनाभ बनाना है 5.5 बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर के आकार का आपको घनाभ बनाना है। किससे बनाना है, चांदी के सिक्कों को पिघलाकर बनाना है। चांदी के सिक्कों को पिघलाकर बनाना है। तो चांदी के कितने सिक्कों को पिघलाया जाए जिससे इस आकार का घनाभ प्राप्त हो जाए। जबकि एक सिक्के की माप आपको दी है। सबसे पहले सिक्का जो आपका है वो बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, ना तो वो गोला है और ना ही वो वृत्त है। सिक्के में मोटाई होती है, सिक्के में मोटाई होती है। 3-5 के सिक्कों को आप रख दीजिए, ऐसे आपका जो है ऐसे हो जाएगा वो, यानी वो आपका गोला ना होके या वृत्त ना होके क्या बन जाएगा, बेलन बन जाएगा। तो जो सिक्का है वो क्या है, बेलन है। बिल्कुल दिमाग में अपने सेट कर लीजिए, सिक्का क्या है, कहीं भी क्वेश्चन पेपर में आता है तो सिक्का क्या होगा, बेलन होगा, ये ध्यान में रखना है। तो देखिए, और एक सिक्के की माप हमको दी गई है, एक सिक्के की माप हमको दी गई है। ABCD O और O'। एक सिक्के की माप क्या दिया है, चांदी के एक सिक्के की माप वो दिया है व्यास दिया है 1.5 सेंटीमीटर। व्यास दिया है AB, व्यास AB दिया है 1.75 सेंटीमीटर। और मोटाई सिक्के की यानी ऊंचाई दिया है, वो दिया है आपको, वो मिलीमीटर में दिया है 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर mm। अब देखिए, आपको इस आकार का घनाभ बनाना है और किससे बनाना है, चांदी के सिक्कों को पिघलाकर बनाना है। और जबकि प्रत्येक चांदी के सिक्के किस माप के हैं, उनका व्यास है 1.7 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 2 मिलीमीटर। तो ऐसे चांदी के कितने सिक्कों को पिघलाया जाए, यानी किस पिघलाए गए चांदी के सिक्कों की संख्या आपको ज्ञात करनी है जिससे कि इस माप का, इस आकार का घनाभ प्राप्त हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि घनाभ, जिस आकार का घनाभ बनाना है उसका आयतन निकाल लीजिए। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई से तीनों दिया है आपको, इजी वे में निकल आएगा। फिर देखिए, चांदी के एक सिक्के का आयतन निकाल लीजिए, चांदी के एक सिक्के का आयतन निकाल लीजिए। अब देखिए, घनाभ को बनाने में पिघलाए गए चांदी के सिक्कों की संख्या क्या होगी, घनाभ के आयतन में एक सिक्के के आयतन से भाग कर दीजिए। कितने चांदी के सिक्के पिघलाकर ये घनाभ बनाया गया है वो संख्या आपको ज्ञात हो जाएगी। एक बार फिर से देखिए, पहले जिस आकार का घनाभ प्राप्त करना है उस घनाभ का आयतन निकाल लेंगे फार्मूले से। फिर पिघलाए गए एक चांदी के सिक्के का आयतन निकाल लेंगे। उसके बाद पिघलाए गए चांदी के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी, घनाभ के आयतन में चांदी के एक सिक्के के आयतन से हम भाग करेंगे, पिघलाए गए चांदी के सिक्कों की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो आइए वर्क करते हैं इस पे। तो देखिए, माप दिया ही है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई डायरेक्ट निकालिए। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई है 5.5 गुणे चौड़ाई है 10 गुणे ऊंचाई है 3.5। अब देखिए, 5.5 को 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या होगा,
इसका जो एक अंक का डेसिमल हट जाएगा, ये हो जाएगा 55 गुणे 3.5। और इसी फॉर्म में ही जो है आयतन को रहने दीजिए। आयतन का मात्रक क्या होगा? घन इकाई। माप किस में है? सेंटीमीटर में। तो घन सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब। आगे बढ़िए, आ गया। जिस आकार का घनाभ बनाना है आ गया। अब देखिए चांदी के एक सिक्के की माप आप लिखिए यहाँ पे और उसका आयतन निकालिए। तो चांदी के एक सिक्के का, चांदी के सिक्के चांदी के सिक्के का चांदी के सिक्के का व्यास है 1.75 सेंटीमीटर। अगर पॉइंट आपको हटाना है तो 1.75 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 175/100 सेंटीमीटर। अब 25 से इसको काट दीजिए, दशमलव से इससे आप बच जाएंगे। 25 चौको 100, 25 सत्ते 175। अब ये हो गया 7/4 सेंटीमीटर व्यास हो गया। अब हमें त्रिज्या निकालनी है, इसलिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी? व्यास की आधी हो जाएगी। 1/2 गुणे व्यास, यानी ये हो जाएगा 1/2 गुणे 7/4 यानी 7×9 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या आ गई। अब देखिए मोटाई, सिक्के की मोटाई यानी ऊंचाई, मोटाई यानी कि ऊंचाई कितना दिया है? 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर mm। अब देखिए माप को हमें सेंटीमीटर में करना होगा, क्योंकि व्यास हमें सेंटीमीटर में दिया है, तो मोटाई भी या ऊंचाई भी हम सेंटीमीटर में करेंगे, क्योंकि घनाभ का आयतन हमने किस में निकाला है? घन सेंटीमीटर में। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। अगर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से गुणा, लेकिन अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से भाग, जो कि हमको करना है। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें 10 से डिवाइड करना होगा 2 को। तो ये हो जाएगा 2/10 सेंटीमीटर। जैसे ही आप 10 से भाग करेंगे यूनिट चेंज हो जाएगा और वो सेंटीमीटर में हो जाएगा। 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10, यानी ये हो जाएगा 1/5 सेंटीमीटर। लो ऊंचाई भी आ गई। अब देखिए चांदी के एक सिक्के का आयतन, चांदी के एक सिक्के का आयतन, चांदी के एक सिक्के का आयतन क्या होगा? एक सिक्के का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है πr² से। पाई की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, क्योंकि घनाभ के आयतन में पाई के टर्म में आयतन नहीं है, तो पाई की वैल्यू आप रख दीजिए। अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में तो पाई की वैल्यू को आपको एग्ज़ाम में 22/7 ही रखना है। 22/7 गुणे r², रेडियस कितना आया है? 7/8। तो 7/8 गुणे 7/8 गुणे ऊंचाई इसकी है 1/5। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और अगर काटना हो तो काट दीजिए, नहीं ऐसे ही रहने दीजिए। ये आया है आपका काट दीजिए। 2 चौक 8, 11 दूना 22, 11 सते 77 बटे 8 पंचे 40, 40 चौको 160। इसलिए पिघलाए गए चांदी के सिक्कों की संख्या
पिघलाए गए चांदी के सिक्कों की संख्या सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी? सिक्कों की संख्या बराबर होगी घनाभ का आयतन। घनाभ के आयतन में चांदी के एक सिक्के के आयतन से डिवाइड कर दीजिए, सिक्कों की संख्या आ जाएगी। घनाभ का आयतन बटे चांदी के एक सिक्के का आयतन, चांदी के एक सिक्के का आयतन। तो ये हो जाएगा घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन आया है 55 गुणे 3.5, 55 गुणे 3.5 बटे चांदी के एक सिक्के का आयतन 77 बटे 160। 160 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा और ये हो जाएगा 55 गुणे 3.5 गुणे 160 बटे 77। अब ये 160। अब देखिए 11 सते 77, 11 पचे 55, 5 एकान्नम 5, 7 एकान्नम 7, 7 पचे 35, 25 2.5 हुआ, 160 से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 25 को ही कर देते हैं, फिर एक अंक के बाद डेसिमल लगा देते हैं। तो 0, 25 छक्का 150 हासिल 15, 25 एकान्नम 15, 25 एकान्नम 25। फिर से एक बार 0, 25 छक्का 150 हासिल 15, 25 एकान्नम 25 और 15 40। एक अंक के बाद डेसिमल लग जाएगा। तो कितने सिक्के आ जाएंगे? 400 सिक्के। दैट्स आंसर। तो आज के लिए इतना ही, फिर नए क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।